वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद करते हैं नाजरीन। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और हर कोई सोशल मीडिया यूज़ करता है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ चुका है। और बहुत ही कम अफराद ऐसे हैं जो न्यूज़ चैनल्स को और या न्यूज़पेपर पे ख़बरें पढ़ते या न्यूज़ चैनल पे सुनते वगैरह हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो सोशल मीडिया को ही फॉलो करते हैं, उसी पर होते हैं। और आज मेरे साथ मौजूद हैं पीएसटी मीडिया सेल मरी के इंचार्ज। और पीएसटी मीडिया सेल जो है फेसबुक पेज भी है और आईडी भी है, उसको ये लीड कर रहे हैं, उस पे उसके इंचार्ज भी हैं। इनके आगे इनका पूरा एक नेटवर्क भी इनका मौजूद है। मैं उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। जी वेलकम वलीद भाई, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद करता हूँ। तो वलीद भाई, मुझे सबसे पहले बताएं कि छोटी सी उम्र में ही और कितना मुश्किल काम होता है स्टूडेंट लाइफ में ही आपने ये जो काम शुरू किया। और यकीनन किसी भी प्रोग्राम को कवरेज देना, उसके भी इशूज़ को हाईलाइट करना, कवरेज देना प्रॉपर, और तस्वीर वीडियोज़ वगैरह ऐसे तरीके से अपलोड करना और अवाम उन्नास को दिखाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। लेकिन उसके अलावा कितना टाइम लगता है एक वीडियो को एडिट करने में और उसको एक ऐसे तरीके से अवाम उन्नास को दिखाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम सामीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उसके बाद अभी भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया, आपका मैं इंतहाई मशहूर हूँ। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शौक़ की बात होती है सारी। अगर दूसरी तरह देखा जाए, दीगर लड़कों की तरह, अगर पबजी गेम का नाम आपने सुना होगा, खेलते रहें तकरीबन 8-10 घंटे कोई भी खेल सकता है। लेकिन शौक़ की बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मजहबी जमात से तल्लुक़ रखता हूँ, मजहबी और सियासी जमात पाकिस्तान सुन्नी तहरीक से तल्लुक़ रखता हूँ। और बचपन से ही मुझे मजहबी रुझानात की वजह से, घर की वजह से माहौल ऐसा मिला है कि मजहबी तबके में मेरा शौक़ रहता है। इस वजह से मैं ये वीडियो वगैरह एडिट करना और बाकी जो भी प्रोग्राम है उसको कवरेज देना मेरे लिए इतना मुश्किल काम नहीं है। इस वजह से शौक़ की बात होती है, मैं काफ़ी शौक़ रखता हूँ। इस वजह से आप देखते होंगे मैं सोशल मीडिया पीएसटी मरी आईडी पे, अब दीगर अब आपको भी मालूम होगा, मैं वीडियो वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। मेरी पूरी टीम है, मैं अपनी पूरी टीम मेरे साथ मिलकर काम करती है। तो इसमें तकरीबन फ्री टाइम में बंदा अगर करे तो इजीली हो जाता है, 2-3 घंटे में एक वीडियो वगैरह या बाकी दीगर जो मामला आते हैं काफ़ी टाइम लग जाता है। अच्छा वरीद भाई, मुझे बताएं कि यानी कि अगर आप किसी और पार्टी में होते, जैसे PMNL होगी और उसके बाद PTI होगी या पीपल्स पार्टी या और भी कोई सियासी जमात या कोई बड़ी मजहबी जमात, यकीनन उसमें अगर आप होते तो इस चीज़ की जो आप जो कवरेज करते हैं और ऐसे तरीके से वीडियोस बनाते हैं, क्लिप्स बनाते हैं, अपलोड करते हैं, तस्वीर करते हैं, किसी प्रोग्राम की जो अच्छी तरीके से कवरेज करते हैं, तो अच्छी खासी पेमेंट भी आपको मिल सकती है। तो आपने वो चीज़ छोड़ के सिर्फ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को ही क्यों तरजीह दी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है, ऐसे ही है। लेकिन वही बात आपसे पहले मैं शेयर कर चुका हूँ, शौक़ की बात होती है। और हमारा मकसद, चूँकि मेरा मकसद पैसा वगैरह नहीं है, मैं शौक़ रखता हूँ और मेरा जो तंजीमी नेटवर्क है इस हवाले से मैं काम करता हूँ। मैं अपनी तंजीम से कुछ इस तरह की पेमेंट वगैरह या सोच भी नहीं सकती। इस वजह से मेरा अपना एक शौक़ है, इस हवाले से मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा वलीद भाई, मुझे बताएं कि जो नौजवान नस्ल है, आजकल के जो जवान हैं, मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो उनको फॉलो कर रहे हैं, उनमें जाके अपना नाम बनाना चाहते हैं, जिनका दीन से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना दुनिया से भी उनका कोई ताल्लुक़ है। मैं तो बिल्कुल दीन और दुनिया से उनको फ़ारग समझता हूँ। और ना तो उनका किसी अवाम उन्नास की भलाई के लिए कोई काम है, उन तंजीमों का मकसद ही कुछ और है, वो समझ से बालातर है। उनके नाम आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को, और प्रोग्राम के जो शुरू में भी मैंने एक बात की थी कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो इंसान से सवाल पूछेगा, वो जो उनमें से एक सवाल ये भी है कि ए नौजवान, तो अपनी जवानी किन कामों में गुजार के आया, कहाँ खर्च करके आया। किस तरीके से हमारी जो नौजवान नस्ल है ख़ुद को उस सवाल के जवाब के लिए तैयार कर सकती है। ये मैं सोशल मीडिया से तल्लुक़ रखता हूँ और मैं भी नौजवान हूँ। मैं अपने तमाम दोस्तों या जो भी नौजवान हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि खुदा के दीन के लिए और मजहबी हवाले से काम करें। मैं जो समझता हूँ बेहतर दीन और आखिरत में जो कामयाबी है इसी में। अच्छा, माशरे में जो मुख्तलिफ बुराइयाँ फैली हुई हैं, उन पर हम किस तरह से काबू पा सकते हैं? आपको भी मालूम होगा आजकल के दौर में मुख्तलिफ़ किस्म के गैंग बने हुए हैं हमारे अपने इलाके में, हमारे माशरे में। ये मेरे ख्याल में बुराई की जो जड़ है यही है। छोटे लड़कों के हाथों में पिस्तल वगैरह देना या नशावर चीज़ें इस्तेमाल जो होती हैं, ये इन्हीं गैंग का काम है।
मैं ये समझता हूँ सबसे पहले इन गैंग पे हाथ डाला जाए, और बाकी नौजवान लड़कों पे वालिदैन की जिम्मेदारी है कि देखा जाए रात देर तक जो घर आते हैं उन पर नज़र रखी जाए। बाकी हमें अपने नौजवान लड़कों से या नौजवान जो भी हैं उन्हें मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी में पाया भी जाता है उसे बिल्कुल माशी से कट आउट ना समझा जाए, उसे प्यार से मोहब्बत से समझा कर उसे वापस अपनी तरफ लाया जाए। ये थे वलीद ज़ुबैर अब्बासी साहब जो अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। वलीद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। पहले प्रोग्राम के पहले हिस्से में मोहतरम रहील ख़ान कादरी साहब भी मेरे साथ मौजूद थे। तो मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों को जिन लोगों ने मुझे देखा उनका शुक्रगुजार हूँ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।